नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषी के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता और आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूं कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है। दोस्तों, जब आप हर चीज़ में सकारात्मक सोचते हैं तो वो चीज़ें भी वैसी की वैसी होने लग जाती हैं। जीवन में आप जब नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि आप हर चीज़ में ना करते हैं तो आपके काम भी ना होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में सकारात्मक ही सोचें और हर चीज़ में हाँ की आदत डालिए। जी हाँ, हाँ शब्द सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और ना शब्द में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो दोस्तों, चलिए मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लव मैरिज के बारे में। किस प्रकार से आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रही है। तो दोस्तों, लव मैरिज में कुंडली में कौन से भाव होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और इसके लिए आप क्या टिप्स कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको रेमेडी भी बताती रहूँगी। दोस्तों, अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपने किसी भी समस्या के बारे में, लव मैरिज से रिलेटेड, बिजनेस से संबंधी, बीमारी से संबंधी, घर में कलेश होता है, इससे संबंधी अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस दीजिए और फिर मैं आपकी कुंडली से आपके आने वाला जो भविष्य है, क्या आपके जीवन में क्या घटना घटने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है लव मैरिज के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम विवाह तो करते हैं, लेकिन वो शादियां कहीं ना कहीं 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद टूट जाती हैं। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कुंडली में, ऐसा कौन सा योग होता है जिसकी वजह से शादियां टूट जाती है? दोस्तों, कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो हमारे कहीं ना कहीं प्रेम विवाह से संबंधी होता है। अगर पंचम भाव में किसी के शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो निश्चित ही ऐसी जो शादी होती है वो मरते दम तक चलती है दोस्तों। और अगर पंचम भाव में किसी के शनि, राहु या पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो निश्चित ही उनका 6 महीने या 1 साल के बाद तलाक हो जाता है। तो दोस्तों, लव मैरिज करने से पहले कहीं ना कहीं आपको अपने घर वालों से सलाह लेनी चाहिए, अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं घर से भाग के भी शादी कर लेते हैं, जो कि आगे जाके बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कारण भी वो शादियां आपके जीवन में कहीं ना कहीं रुकावट का कारण भी बनती है। तो दोस्तों, शादी करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से अगर कुंडली में पंचम भाव किसी का बहुत अच्छा बैठा हो और वहाँ कहीं ना कहीं गुरु, चंद्रमा, शुक्र का प्रभाव हो तो ऐसी शादियाँ बहुत लंबे समय तक चलती हैं। दोस्तों, ऐसे क्या योग होते हैं जहाँ लव मैरिज होती है? कहा जाता है कि किस्मत में जो लिखा होता है वो तो ज़रूर होके रहता है। अगर आपकी किस्मत में लव मैरिज लिखी है तो आप जितने भी उपाय कर लें वो निश्चित होके रहेगी, और अगर आपकी किस्मत में लव मैरिज नहीं लिखी है तो आप कितने भी उपाय कर लें वो नहीं होगी। तो दोस्तों, कुंडली में इसके क्या योग हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर पंचम भाव सप्तम में बैठा हो और सप्तम पंचम में बैठा हो, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का होता है और पंचम भाव लव मैरिज का होता है, अगर इन दोनों का इंटरचेंज हो तो निश्चित ही ऐसे लड़के लड़कियों की लव मैरिज होती है। दोस्तों, लव खतरनाक भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं लव की वजह से। और ऐसा भी लव होता है कि प्यार ट्रू तो होता है लेकिन वो शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम भाव में क्रूर और पाप ग्रह बैठे होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं को माँ बाप के दबाव में भी शादी करनी होती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, शादी तो वही चल सकती है जो माँ बाप के आशीर्वाद के द्वारा ही हो, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अपने पंचम भाव को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पंचम भाव का जो कारक ग्रह होता है वो कहीं ना कहीं कुंडली में शुक्र ग्रह होता है। अगर आप शुक्र को मजबूत करते हैं, या जिन लोगों पे भी शुक्र की महादशा चल रही होती है वो कहीं ना कहीं जीवन में भी लव मैरिज करते हैं, क्योंकि शुक्र एक बहुत रोमांटिक ग्रह होता है और अफेयर का कारक भी होता है। तो दोस्तों, अगर आप पंचम भाव और सप्तम भाव अपनी कुंडली मिला के शादी करते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में लाभ मिल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी अरेंज मैरिज भी नहीं चलती है और कई बार लव मैरिज भी बहुत लंबे समय तक चल जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? कई बार 33 गुण मिलने के बाद भी वो शादियां नहीं चलती और कई बार 9 गुण मिलने के बाद भी वो शादियां बहुत लंबे समय तक चलती हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने पहले कॉलर को लेते हैं। आप मेरे से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम देके मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। बताइए, अपना नाम बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी,
क्या नाम है आपका? विष्णु दीपक अग्रवाल। जी बताइए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/5/1983। 11/5/1983। और 6:05 सुबह? 6:05। जी, और बर्थ प्लेस बताइए आप अपना। लखनऊ। लखनऊ। जी, आपका प्रश्न बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं व्यापार करता हूँ, मेरा कपड़े का मेरा व्यापार था जी और पिछले 11 साल से मैंने कपड़े का व्यापार चालू किया था और 6 साल हमारा बहुत बढ़िया चला और अभी 4 साल से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ मार्केट में पैसा भी फंसा हुआ है और हमारे साथ जी, देखिए आपकी इस समय पे कहीं ना कहीं चंद्रमा की दशा चल रही है। आपकी वृष लगन है और आपकी मेष राशि है, और चंद्रमा आपका सूर्य के साथ में बैठ के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, अमावस का योग बना के। देखिए, जब भी चंद्रमा क्या होता है कुंडली में, हमारा मन होता है। अगर मन वाला ग्रह हमारा कुंडली में बहुत ज़बरदस्त अस्त हो जाए या उसकी कहीं ना कहीं रोशनी कम हो जाए, तो आपके जीवन में जो आपकी मन से जुड़ी हुई 5 इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। दोस्तों, कुंडली में जब 12वें घर में चंद्रमा बैठा होता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपका आने वाला समय देख रही हूँ, आपका आने वाला समय 22 दिसंबर 2023 से आपके ऊपर सूर्य की उच्च की अंतर्दशा आ रही है। तो निश्चित ही जिस समय पे आप इस समय पे जिस प्रॉब्लम से भी, जिस समस्या से भी जूझ रहे हैं, आने वाले दिसंबर में वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। आपको मैं एक एस्ट्रो टिप्स बता रही हूँ। आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन इस सब सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको मोती पहनना है। चांदी में बनवा के आपको 9.25 रत्ती का मोती सोमवार के दिन सूरज निकलने के 1 घंटे के भीतर भीतर आपको धारण करना है। निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी लव मैरिज के बारे में, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो घर से भाग के शादियाँ भी करते हैं और बहुत सारे लोग अपनी लव टू अरेंज मैरिज भी करवाते हैं। इसके लिए ऐसे कौन से भाव होते हैं कुंडली में जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो जाती है? तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं कुंडली में लव से संबंधित जो ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह होता है, और अगर किसी का शुक्र नीच का बैठा हुआ है या शुक्र अस्त है तो ऐसे लोगों को हमेशा लव मैरिज से बचना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में कि लव मैरिज किस प्रकार से कई बार टूट जाती है, और कई लव मैरिज इतनी अच्छी भी होती हैं कि बहुत मरते दम तक समय तक वो चलती हैं। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर अगर किसी का शुक्र ग्रह स्वराशि का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, निश्चित ही ऐसे लोगों को बहुत अच्छा प्रेम विवाह में जीवन साथी मिलता है। और जिसका पंचम भाव स्वराशि का उच्च का बैठा होता है, ऐसे लोगों की भी शादी प्रेम विवाह होने का योग बना होता है। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर जो पंचम भाव होता है वो सिर्फ प्रेम विवाह का होता है, और जो सप्तम भाव होता है वो अरेंज मैरिज का होता है। अगर जो युवक और युवतियां लव मैरिज करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं अपना पंचम भाव और सप्तम भाव देखना चाहिए कि क्या प्रेम विवाह का योग उनकी कुंडली के अंदर है। तो दोस्तों, अगर किसी के पंचम भाव में शनि राहु बैठे हैं तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जब शादी करते हैं और शादी के बाद कई बार आपने देखा होगा कि वही बीवी लड़के को बहुत बुरी भी लगती है, और कई बार वो कहते हैं कि मैं शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। तो ये उन कुंडलियों में योग होता है जिनके पंचम भाव में शनि राहु बैठे होते हैं और विवाह के बाद अचानक से वो प्रेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको प्रेम विवाह से बचना चाहिए और आपको अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जिन युवक और युवतियों के शुक्र बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, उच्च का, स्वराशि का या पंचम भाव का स्वामी स्वराशि का बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रेम विवाह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फलता है। और कई कुंडलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका सप्तम भाव बहुत ख़राब होता है लेकिन पंचम भाव बहुत अच्छा बना होता है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आपने प्रेम किया है तो अपनी विल पावर मजबूत करके उस प्रेम को भी आप पूरी ज़िंदगी निभाइए। अगर आप अपनी विल पावर मजबूत करते हैं और आप सोचते हैं कि हमने शादी की है, इसको कैसे भी निभाना है, तो निश्चित ही आपकी कुंडली में कैसे भी ग्रह बैठे हो, आपकी विल पावर पे भी वो शादी आपकी ज़रूर चल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, कई बार शादी करने के बाद पति पत्नी में शक भी आ जाता है, जिसकी वजह से भी प्रेम विवाह टूटते हैं और उसकी वजह से भी अरेंज मैरिज भी टूटती है। तो कहीं ना कहीं लड़के लड़की की कुंडली में चंद्रमा जब राहु के साथ बैठता है तो ऐसा चंद्रमा ग्रहण योग बनाता है कुंडली के अंदर। ऐसे लोग बात बात पे शक करना, उनका जो दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं साइकिक हो जाता है। अगर
वो अपने पति के साथ भी कहीं जा रहे होते हैं, अगर मान लो उस समय पे एयरटेल से मैसेज आया है तो पत्नी अपने पति को बोलती है कि आप अपना मोबाइल दिखाओ, और वो मोबाइल दिखाता है, पता लगता है कि वो तो एयरटेल का मैसेज है। तो दोस्तों ऐसे भी पति पत्नी की वजह से भी जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आती है, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे इरिटेट होने लग जाते हैं, और इसकी वजह से भी शादियाँ टूटती है। तो जिस लड़के या लड़की के चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको विवाह के बाद, प्रेम विवाह के बाद दिक्कत भी आती है। तो दोस्तों आपको अपना पंचम भाव, या जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, उसके लिए आज मैं एक आपको ज़बरदस्त टिप्स बता रही हूँ। आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दही के अंदर आपको चीनी मिला के खाना है, और शुक्रवार के दिन ही आपको ये उपाय करने हैं। तो धीरे धीरे कुंडली में आपका शुक्र मजबूत होने लग जाएगा। और जिन लोगों की कुंडली में भी शुक्र अस्त है, या कहीं ना कहीं वो बुरे ग्रह शनि राहु के साथ बैठ गए, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं डायमंड या जरकन धारण करना चाहिए दोस्तों। इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। तो दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो युवा पीढ़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में लव मैरिज करना चाहती हैं, और कहते हैं कि राजा राम, भगवान राम की भी लव मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी उनके 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी वो शादी नहीं चली दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो शनि की महादशा, कहते हैं कि शास्त्रों में कि शनि की महादशा, शनि की 7.5 में भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो शनि होता है वो अलगाववादी ग्रह होता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में भी बहुत सारी परेशानी आई। तो चलिए हम लेते हैं अपना अगला कॉलर। बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैम। हाँ जी, हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। जी, मैं अभिषेक शर्मा बात कर रहा हूँ ग्वालियर से। अभिषेक शर्मा जी जी। अभिषेक जी बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। मेरा 5 सितंबर 1989। 7 दिसंबर 1989। जी। जी, अपना बर्थ टाइम बताइए अभिषेक जी। 12:33 दिन का। 12:33 दिन का। अपना बर्थ प्लेस बताइए। जी, सागर एमपी। सागर यूपी। एमपी सागर एमपी। एमपी। जी 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 जी। मैं तो सागर का मेरा जन्म है। मैं नौकरी करता हूँ ग्वालियर में। जी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जी। और मेरा दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। 4 साल शादी के हो गए, लेकिन आपस में तालमेल नहीं अच्छा रहता है। जी और मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। जी। सभी को लेकर। जी। आप अपनी नौकरी को लेके परेशान रहते हैं? मैं शादी को लेकर परेशान है। अच्छा, अपनी शादी हाँ। शादी को लेके परेशान रहते हैं। हमारे उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, हमारी और हमारे घर की। आपकी और आपकी पत्नी की? हाँ, रिश्ते अच्छे नहीं। ठीक है अभिषेक जी, जैसे कि मैंने आपकी कुंडली में देख रही हूँ, आपकी कुंभ लगन है और आपकी मीन राशि है। अभिषेक जी इस समय पे आप शनि की 7.5 के प्रभाव में आ गए। 17 जनवरी 2023 से आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो गई, और शनि आपके परिवार के घर में आके 7.5 में बैठ गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं परिवार में कलेश होना, और कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में मतभेद होना, ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि आपको कम से कम आने वाले 7 साल तक आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं। देखिए जब भी हम कोई रंग पहनते हैं, कोई कलर पहनते हैं, तो उसकी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू हो जाती है। और आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और काले तिल डालने हैं, और 1 का सिक्के का कॉइन आपको रखना है। और शाम को सूर्यास्त होने पे आपको शनिवार के दिन वो दीपक पीपल के पेड़ पे प्रज्वलित करना है, और वहाँ पे आपको 3 ऋषियों को प्रणाम करना है। पहले ऋषि को पिपलाद ऋषि को प्रणाम, दूसरे ऋषि गादी ऋषि को प्रणाम, और तीसरे ऋषि कौशिक ऋषि को प्रणाम। उसके बाद आपको पीपल की कम से कम आपको 9 परिक्रमा करनी है क्लॉकवाइज, और आपको ओम शम शनेचराय नमः, ओम शम शनेचराय नमः, ओम शम शनेचराय नमः, ये मंत्र बोलते हुए आपको पीपल की क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। और देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपके और आपकी पत्नी के बीच में धीरे धीरे प्यार वाला समझौता हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप दोनों आपस में प्रेम से रहने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि देखिए जिस प्रकार से मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, जो आपकी पत्नी है वो कहीं ना कहीं बहुत गुस्से वाली हैं, और कहीं ना कहीं उनका डोमिनेट नेचर है, क्योंकि आपके 7वें भाव में सिंह राशि है और सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। और इसका मतलब ये भी है कि आपकी पत्नी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लकी भी है। उनके आने पे आपके पास पैसा भी आया होगा विवाह के बाद, लेकिन थोड़ी बहुत जो ये समस्या चल रही है आजकल की
जनरेशन में हर घर में कहीं ना कहीं क्लेश रहता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा ये उपाय करना है शनि का, और निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों के घर में क्लेश है, पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं संबंध खराब हो जाते हैं। वही रिश्ता नई नई शादी में बहुत अच्छा होता है और कुछ सालों बाद वही रिश्ते में दरार आने लग जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ऐसे में कि पति पत्नी के बीच में ऐसे दरारें क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पे शनि की 7.5, शनि की महादशा, या कहीं ना कहीं हम पे केतु की दशा, जैसे कि मैं अभी एक कुंडली देख रही थी, इनके ऊपर केतु की महादशा में शनि की 7.5 का प्रभाव है। और केतु तो वैसे भी बहुत गुस्से वाला ग्रह होता है, घर में लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह होता है। तो कहीं ना कहीं आपको समय समय पे अपनी कुंडली चेक करवाते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको अपनी कुंडली के ग्रहों के संबंधी उपाय भी करने चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती, या हमारे अपने पति के साथ नहीं बनती। बहुत सारी गलतियां जो मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं डोमिनेट नेचर, कहीं ना कहीं पति और पत्नी में इतना ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से भी उनकी शादियां टूटती हैं और कहीं ना कहीं उनके घर में कलेश रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्योंकि जो एक रिश्ता होता है वो प्यार से ही चलता है। अगर आप अपनी ईगो को छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं प्रेम व्यवहार आप अपने पति या पत्नी के साथ रखेंगे, तो निश्चित ही आपका रिश्ता बहुत लंबे समय तक रहेगा। और आपके इसी रिश्ते की वजह से, आपके डोमिनेंट नेचर की वजह से बच्चे भी वही सीखते हैं जो माता पिता को वो देख रहे होते हैं। तो इसका प्रभाव, बुरा प्रभाव आपके बच्चों पे भी पड़ता है। जी हाँ, आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी अपनी कुंडली से कुछ उपाय को करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको एक और टिप्स देना चाहती हूँ, जो पति पत्नी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने घर में हर 3 महीने पे हवन करवाना चाहिए, क्योंकि हवन करवाने से भी घर में शांति रहती है और कहीं ना कहीं घर का जो नेगेटिव ऑरा होता है वो कहीं ना कहीं दूर होता है। तो दोस्तों, आपको अपने कमरे के अंदर कोई भी, जो पति पत्नी जब बेडरूम में सोते हैं तो उनके कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो उनके कमरे में कोई बंदूक से संबंधी कोई तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए, डूबते हुए सूरज की कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, किसी रोते हुए इंसान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आप किसी भगवान राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा सकते हैं, जिससे आपका प्रेम बढ़े। आप अपने कमरे के अंदर एंट्री पे एक डबल क्रिस्टल को हैंगिंग करके भी आप अपने बेड के ऊपर या कमरे के एंट्री पे लगा सकते हैं। इससे भी आपके पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा दोस्तों। देखिए, आप हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। देखिए, जानते हैं ये कॉलर कौन है? बताइए, आप अपनी समस्या बताइए। जी बताइए। जी, मेरा तबीयत 3 महीने से खराब रहता है। आपकी तबीयत 3 महीने से खराब रहती है। आपका नाम क्या है बताइए? चांदनी तिवारी। जी, आप अपना डेट ऑफ बताइए। जून 2006। जून 2006। जी। आपका अपना बर्थ प्लेस बताइए। क्या? अपना जन्म स्थान बताइए आप अपना। 8/15 8/15 सुबह का, रात का? शाम का। शाम का। जी, और आपका जन्म स्थान? पटना बिहार। पटना बिहार। जी चांदनी जी, जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, और देखिए इस समय पे आपके ऊपर आपकी धनु लगन है और आपकी सिंह राशि है, और इस समय पे आपके ऊपर कहीं ना कहीं शुक्र की दशा है। तो देखिए, मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में ये बता दूं कि शुक्र के पास आपकी कुंडली में क्या भाव मिला हुआ है। हर 12 लग्नें होती हैं और हर ग्रह को कोई ना कोई भाव मिला होता है। आपकी कुंडली में जो शुक्र की महादशा चल रही है, कहीं ना कहीं उसको छठा भाव मिला हुआ है, और छठे भाव की जब दशा किसी के ऊपर भी आती है तो कहीं ना कहीं उनको बीमारी से संबंधित दिक्कत होती है। तो आपका जो शुक्र है ये आपके पंचम भाव पे, पेट के स्थान पे बैठा हुआ है, तो आपको पेट से संबंधी दिक्कत आ सकती है, और कहीं ना कहीं आपको लीवर से संबंधी भी दिक्कत आने का इसमें योग बना हुआ है। तो आपको ऐसे में अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जो एक छोटा सा एस्ट्रो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। आपको महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अगर आप शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा करती हैं,
लक्ष्मी माता को हर शुक्रवार के दिन अगर आप कमल का फूल चढ़ाती हैं तो निश्चित ही आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में एक अच्छा राजयोगी बना हुआ है। अगर आप वीरवार के दिन थोड़ा सा दूध में हल्दी डाल के पीती हैं तो कहीं ना कहीं आपका लगन भाव मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपकी धनु लगन है और धनु लगन कहीं ना कहीं गुरु की होती है। तो आप अपना लगन भाव मजबूत कीजिए और शुक्रवार से संबंधी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं माता लक्ष्मी के, वो कीजिए। निश्चित ही आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों से भी ग्रस्त हैं और कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता होता कि उनकी कुंडली में कौन से भाव की दशा शुरू हो गई है या उनके जीवन में अचानक से बीमारी कैसे आ जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली में जो शनि राहु होते हैं ये कहीं ना कहीं लंबी बीमारी देने वाले ग्रह होते हैं। अगर किसी इंसान पे शनि राहु किसी के छठे घर में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को कैंसर से संबंधी भी दिक्कत हो जाती है और वो दशा खत्म होने के बाद भी उसका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। और जब किसी पे शुभ ग्रह चल रहे होते हैं तो वही बीमारी आपकी छू मंतर भी हो जाती है। तो शुभ ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में अच्छा करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिराकल करते हैं। तो शुभ ग्रह की दशा अगर किसी को मिल जाए तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं मंगल ही मंगल होता है। चलिए हम लेते हैं अपना अगला कॉलर। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप अपना। हेलो। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी बताइए, अपना डेटो बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/8/2001 है। 3 अगस्त 2001। 3 अगस्त 2001 जी। और अपना बर्थ प्लेस बताइए आप जी, अपना जन्म स्थान। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान आपका दिल्ली। दिल्ली। और अपना बर्थ टाइम बताइए 8:53 जी। रात्रि के 8:53। अच्छा, रात्रि के 8:53 जी। देखिए, जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी वृषभ लगन है और आपकी सिंह राशि है। जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, इस समय पे आप पे कहीं ना कहीं शुक्र की महादशा चल रही है। बताइए, आप अपना प्रश्न बताइए। जी, मेरे रिश्ते तो काफी है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। देखिए, आप कहीं ना कहीं कुंडली से मंगलिकारी हैं। आपकी वृषभ लगन है और आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। और जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आप कुंडली से आप डबल मंगलिकारी हैं। देखिए, चंद्र लगन से भी आप मंगलिक है, क्योंकि आपके मंगल और आपके चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और लगन से भी आपके मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इंसान डबल मंगलिक माना जाता है। और आपको क्या करना है, जिस प्रकार से आपको शादी में दिक्कत आ रही है, इस समय पे आपकी शादी का विवाह का योग इस समय पे नहीं चल रहा है। आपके विवाह का जो योग है अगले साल 2024 में 30 अप्रैल के बाद जब गुरु आपके लगन में आएंगे गोचर से वृषभ राशि में, वृषभ लगन में, तो आपकी शादी का योग शुरू हो जाएगा। और उस समय पे ही आप लड़के देखिए, इस समय पे आपकी शादी का जो योग है वो समय पे मुझे बनता नहीं दिख रहा है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मंगली योग का उपाय बता रही हूँ। जब भी आप विवाह करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि विवाह से पहले 1 महीना पहले आपको अपना कुंभ विवाह करवाना है। कुंभ विवाह में क्या होता है कि उसमें एक मटके पे भगवान विष्णु को रख के उसमें फेरे करवाए जाते हैं और उसके बाद आपकी कुंडली का जो ये दोष है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और आपको क्या करना है कि आपको मंगलवार के व्रत भी करने हैं। मंगला गौरी की आपको पूजा करनी है। कहीं ना कहीं आपको अपने मंगल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर करना है, क्योंकि मंगलिक योग के कारण भी जीवन में शादी बहुत डिले होती है और जिसकी वजह से भी विवाह में कहीं ना कहीं बहुत रुकावट आती है। तो ये आपको थोड़ी सी रेमेडी करनी है और आपको कहीं ना कहीं लाल रंग के कपड़े को थोड़ा सा अवॉइड करना है और लाल रंग की चीज़ें भी नहीं खानी हैं। तो आप ये मंगलवार का व्रत कीजिए और अगले साल अप्रैल का आप वेट कीजिए, निश्चित ही आपकी शादी जल्द होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को मंगलिक दोष के कारण विवाह में रुकावटें आती है, क्योंकि जो मंगल होता है वो कहीं ना कहीं कुंडली में मारक भी होता है
और मंगल बहुत तेज, मंगल का प्रभाव भी बहुत तेज होता है। ऐसे में जिन लोगों का मंगली दोष है, जिनको विवाह में दिक्कत आ रही है, उनको भूल के भी मूंगा नहीं पहनना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब एक ट्रेन आती है, तो ट्रेन जब आने वाली होती है तो वहाँ पे जो ट्रेन को जब भी आता है तो आपको एक खतरे का निशान दिया जाता है, एक लाल रंग के कपड़ा, आप लाल रंग का कपड़ा दिखाया जाता है कि ट्रेन आ रही है। तो वो जो लाल रंग होता है वो मंगल है दोस्तों। कहीं पे आग लग जाए वो भी मंगल है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए वो भी मंगल है। तो मंगल जो होता है वो कहीं ना कहीं मारक होता है, खतरे का सूचक होता है। तो जिन लड़के या लड़कियों का मंगली योग बना होता है, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में। जी चलिए हम लेते हैं अपना अगला कॉलर। बताइए क्या जानना चाहती हैं, आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम राधा तिवारी है। जी आपका नाम क्या है? राधा तिवारी। राधा जी अपना डेट ऑफ बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। 1/1/2000। क्या है? 1/1/2000। 1 जनवरी 2000। 2000। जी अपना बर्थ समय बताइए। शाम 7 बजे। शाम 7 बजे। जी बताइए राधा जी, बर्थ प्लेस बताइए अपना। राधा जी अपना जन्म स्थान? लखनऊ। लखनऊ। जी क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और जो याद करती हूँ याद नहीं होता है। जी जानने की कोशिश करती हूँ, सारे समझ में नहीं आता है। जी 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 आप पढ़ती हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस समस्या को बिल्कुल दूर करूंगी। देखिए राधा जी, आपकी कर्क लगन है। जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, आपकी तुला राशि है और आप अभी 17 जनवरी 2023 को शनि की ढैया से फ्री हुई हैं। आपके ऊपर पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया चल रही थी तुला राशि पे, और आप शनि की ढैया से मुक्त हो गई हैं। तो देखिए आपकी जो कर्क लगन है, आपको क्या करना है, आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आपको एक मोती नग पहनना है सोमवार के दिन। आपको 7.25 रत्ती का चांदी में एक मोती पहनना है, और आपको सोमवार के दिन ये सुबह सूरज उगने के 1 घंटे के भीतर भीतर धारण करना है। और आपको क्या करना है कि पहले उस नग की पूजा करनी है। उसको थोड़ा सा आप दीपक जला के गंगा जल से और दूध से स्नान कराइए, और ओम सोम सुमाय नमः, ओम सोम सुमाय नमः इसकी 2 माला करके 108 की 2 माला करके आपको सोमवार के दिन अपने सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में धारण करना है। तो निश्चित ही आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। और आपको इस समय पे क्या करना है कि काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने हैं। जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, आपके ऊपर इस समय पे कहीं ना कहीं शनि की दशा है, और शनि आपकी कुंडली में नीच होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं, और चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से एक आपका शनि और चंद्रमा का सप्तम दृष्टि योग बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए जो शनि ग्रह क्या होता है, शनि ग्रह को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि कहीं ना कहीं इंसान को लेजी और आलसी बना देता है, और कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को डिले करता है। तो आपको शनि से संबंधी उस समय पे कपड़े नहीं पहनने हैं, और कम से कम आपको आने वाले 4 साल तक शनि के जो कपड़े हैं काले रंग, वो आपको धारण नहीं करने हैं। हो सके तो आप हर सोमवार के दिन खीर बना के खाइए, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनको कहीं ना कहीं मेमोरी की दिक्कत रहती है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो देखिए पढ़ाई वाला जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा और बुध होते हैं। दोस्तों बुध जो ग्रह होता है वो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को चलाता है। बुद्धि में आने वाले जो ख्याल होते हैं वो सब बुध ग्रह से हमें आते हैं। और जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन को स्थिर करता है। अगर किसी का चंद्रमा बहुत कमज़ोर है या शनि राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा और बुध को मजबूत करना चाहिए। आपको चंद्रमा और बुध से संबंधी आपको चीज़ें खानी चाहिए। दोस्तों चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है, आपको सफ़ेद चीज़ें जैसे कि खीर हो गया, दही हो गया, और इसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। और बुध से संबंधी जो जैसे चीज़ें होगी, सरसों का पालक की सब्जी आप खा सकते हैं। बुधवार के दिन आप हरे कपड़े पहन सकते हैं। आप अपने कमरे का पेंट भी पीला करवा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। और पढ़ाई के लिए तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है याददाश्त की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने तो ये याद करा लेकिन हम भूल गए।
तो दोस्तों आपको अपने बुध ग्रह को कहीं ना कहीं मजबूत करना है, जिससे कि आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपकी याददाश्त मजबूत हो जाए। और पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं जो कंपटीशन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा उनसे तंग आ चुके हैं कि बच्चे अच्छे नंबर लेके नहीं आते, उनको कहीं ना कहीं चंद्रमा, मोती और पन्ना इनको हमेशा धारण करना चाहिए। कम से कम इसको धारण करने से आपकी याददाश्त बहुत मजबूत हो जाएगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में आपका मन लगने लग जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आज आपको बताने वाली थी कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं। किसी को लव मैरिज से संबंधित दिक्कत है, किसी को बिजनेस से संबंधित दिक्कत है, किसी को बीमारी से संबंधित दिक्कत है। तो ऐसी आपकी हर समस्या का समाधान मैं लेके आई हूँ। आप अपने बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में टिप्स ले सकते हैं, और समय समय पे मैं आपको बताती रहूँगी कि आपको क्या उपाय करने हैं, और उपाय को करके आप अपनी किस्मत के तारे खोल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रही थी कि आपको किस प्रकार से लोगों को घर में कलेश की दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कलेश रहता है। तो आज मैं इसके लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स बताने जा रही हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है कि सुहागा लेना है, थोड़ा सा आपको पिसा हुआ सुहागा लेना है। उस सुहागे में थोड़ा सा आपको 10-12 चुटकी आपको पीसी हुई हल्दी डालनी है, और थोड़ा सा आपको कपूर, भीमसेनी कपूर आता है, वो मार्केट से आपको पूजा पाठ की शॉप से मिल जाएगा। उसको पीस के आप सुहागा के अंदर एक कांच के जार में रख दीजिए। जब भी आपकी काम वाली पोछा लगाए या आप पोछा लगाएं तो उसको थोड़ा सा आप आधा चम्मच पोछे की बाल्टी में मिला दीजिए। उससे आप अपने घर की सीढ़ियों पे सब जगह हर रूम में पोछा लगाइए और डेली लगाइए। इससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा जो आपके घर के कोनों में जम जाती है, या जो लोग, कई लोग हमारे घर में ऐसे भी आते हैं जिसकी वजह से घर में नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, वो सारी ऊर्जा आपकी घर से बाहर हो जाएगी। आप इस उपाय को करके देखिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपको इसका असर पड़े। चलिए दोस्तों, आपसे अनुमति लेने का समय हो गया है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।